ओम ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान ने यज्ञ दान और तपरूप कर्मों के त्याग का निषेध किया। यज्ञ दान तप कर्म नैत्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। और कहा अर्जुन, यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह आवश्यक कर्तव्य कर्म है, अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञ दान और तपरूप ये तीनों कर्म बुद्धिमान पुरुषों को भी पवित्र करने वाले हैं। आज के प्रसंग में भगवान कहते हैं त्याग के विषय में अपना निश्चय मत बताते हैं। मेरा निश्चय मत क्या है? क्योंकि पूर्व में कह चुके भगवान, निश्चयम में शृणु तत्र, मेरे निश्चय को सुनो। मेरा निश्चय क्या है? तो एक तो बात ये बता दी कि यह कर्म त्याज्य नहीं है, क्योंकि ये महान बुद्धिमान पुरुषों को भी पवित्र करने वाले हैं। ये कर्म त्याज्य नहीं है। अब दूसरी बात भगवान बताते हैं, अपना निश्चय। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमोत्तमम। भगवान कहते हैं, अर्जुन हे पार्थ, यज्ञ दान और तपरूप जो कर्म हैं तथा और भी संपूर्ण जो कर्तव्य कर्म हैं, और भी संपूर्ण जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म जो करने योग्य कर्म है, जिनके लिए मेरा करना ही कर्तव्य है, उन कर्मों को फल, उन कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए। उन कर्मों में आसक्ति न हो और फलाकांक्षा भी न हो, तो उन कर्मों को करो, पर आसक्ति और फल का त्याग करके करो। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, करने से मनुष्य की पहचान होती है। क्या पहचान है? कि चार जो पुरुषार्थ हैं वो पुरुष का अर्थ करते हैं, मनुष्य का अर्थ करते हैं। चारों पुरुषार्थ मनुष्य का अर्थ करते हैं। पहला पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, धन। जब व्यक्ति धन के पीछे भागता है और धन के पीछे ही मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है, आप समझिए ये कौन है? धनाकांक्षी, धन को चाहने वाला। ये कौन है? धन का गुलाम, क्योंकि ये धन के पीछे भाग रहा है। तो धन के पीछे जब भाग रहा है तो पहला जो अर्थ है वो पुरुषार्थ पुरुष का अर्थ कर रहा है कि ये धन का गुलाम है।
क्या अर्थ किया? ये धन का गुलाम है, इसलिए यह पूरी ताकत जो लगा रहा है, अपनी पूरा जोश जोर लगा रहा है, वो धन के पीछे लगा रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। जो जिसका गुलाम होता है वो उसके पीछे भागता है, जो जिसकी कामना करता है वह उसके पीछे भागता है। तो ये पहला पुरुषार्थ है, पुरुष का अर्थ है कि पुरुष धन का गुलाम है, धन के पीछे भाग रहा है। तो वह अपना अर्थ प्रकट कर रहा है कि मैं कौन हूं। धन के पीछे भागने से वह यह बता रहा है कि मैं धन का गुलाम हूं। धन के पीछे भागने से यह बता रहा है कि मुझे धन ने बुलाया नहीं है, मैं धन के पीछे भाग रहा हूं फिर भी, क्योंकि धन जड़ है। धन किसी से संबंध नहीं बनाता, न किसी को बुलाता है, न किसी को दूर करता है। धन अपनी जगह पर है, और उस धन के पीछे जो भाग रहा है वो भागकर ये बता रहा है कि मैं धन का गुलाम हूं। बस इतना अर्थ अपना बता रहा है। आगे काम में कर्मों से एक संबंध बनता है उसका। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्म क्या है? नौजवान हुआ, उसको इच्छा हुई नारी की, कामना हुई नारी की, एक काम्य कर्म है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए वह एक स्त्री के पीछे भाग रहा है, एक नारी के पीछे भाग रहा है। लोग कहां कहां नहीं जाते और कैसे कैसे नहीं फंसते, कैसे कैसे नहीं पिटते। उन्हें अपनी जान बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वह नारी के पीछे भागे। तो नारी के पीछे भाग करके वो क्या बता रहे हैं? वह अपनी पहचान बता रहे हैं, अपने पुरुष की पहचान बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं नारी का गुलाम हूं। वहां अपना अर्थ कर रहे थे, मैं धन का, धन के पीछे भागकर अपना अर्थ कर रहे थे, मैं धन का गुलाम हूं। और यहां स्त्री के पीछे भाग करके अपना अर्थ कर रहे हैं कि मैं अर्थ का गुलाम हूं। मैं वासना का गुलाम हूं, मैं कामना का गुलाम हूं। स्त्री के पीछे भागकर बता रहे हैं कि मैं कामी हूं, मैं वासनिक हूं। तो वहां भी यह अपना अर्थ कर रहे हैं। याद रखना, किसी भी प्रसंग में जब तुम गुलाम रहोगे तो तुम्हें अपने वास्तविक अर्थ का पता नहीं चलेगा। तुम जो अपना अर्थ करवा रहे हो वह अपेक्षा से करवा रहे हो। धन के पीछे भागे तो धन की अपेक्षा से धन के गुलाम, धन का गुलाम हूं, ये बता रहे हो। स्त्री के पीछे भागे तो स्त्री की अपेक्षा से मैं स्त्री का गुलाम हूं, ये बता रहे हो। मैं कामी हूं, वह वासनिक हूं, ये बता रहे हो आप। और याद रखना, धन की आकांक्षाएं भी किसी की पूरी नहीं होती, और जो नारी की आकांक्षा है वो भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु मिल जाती है वो मन से उतर जाती है, और जो नई वस्तु सामने आती है वह मन को भा जाती है। यही हो रहा है।
और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि जो प्राप्त है वो मन से उतर चुका है, वो नहीं दिखता हमें, और जो प्राप्त नहीं है हम उसको प्राप्त करने की दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम गुलाम नहीं हो। तुम धन के पीछे भाग रहे थे तब भी तुम्हें अपना पता नहीं था, और स्त्री के पीछे भाग रहे हो तब भी तुम्हें अपना पता नहीं है। यह संत और सतगुरु आपको बताते हैं कि वहां धन के पीछे भाग रहे थे तब भी वहां धन नहीं था, तुम ही थे, और जब स्त्री के पीछे भाग रहे थे तब भी वहां स्त्री नहीं थी, वहां भी तुम ही थे। तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। यह जो कर्म है, यज्ञ कर्म, तप कर्म और दान कर्म, इन कर्मों को करो, परंतु आसक्ति को त्याग करके करो और फल की इच्छा को त्याग करके करो। क्योंकि भगवान ने अपना निश्चय मत बताया, नैत्याज्यम कार्य में तत्, क्योंकि ये कर्म यज्ञ, दान और तप तथा और भी जो अपने कर्तव्य कर्म हैं उनको करना है, परंतु आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके करना है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतमोत्तमम। हे अर्जुन, यज्ञ दान तप रूप कर्म और वो संपूर्ण कर्म जो कर्तव्य कर्म हैं उनको आसक्ति से रहित होकर, फल की इच्छा से रहित होकर, फलों को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा ऐसा मत है और मेरा ऐसा निश्चय किया हुआ मत है। ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरा ऐसा निश्चय किया हुआ मत है। यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, दान करना मेरा कर्तव्य है, तप करना, सत्संग करना संत सतगुरुओं का, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना और हर इंद्रिय से भगवान का स्मरण करना। आंख के सामने जो आ रहा है वो प्रभु का स्वरूप है, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। कान से जो सुनाई दे रहा है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। वाणी से जो बोला जा रहा है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। नासिका से सूंघने में आ रहा है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। हाथों से स्पर्श में आ रहा है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। और ऐसा भी कहना कि वो तुम्हारा स्वरूप है, बनता नहीं, वो तुम ही हो। जहां तक है मद भिन्नम नास्ति कोपी अपर है, मेरे स्वरूप से भिन्न कोई भी दूसरा है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे संसार में कुछ है ही नहीं। तो जो तुम देख रहे हो वो कहां से आ गया? या तो
तुम्हारा अनुभव गलत है या भगवान श्री कृष्ण की वाणी गलत है? तो मैं समझता हूं भगवान श्री कृष्ण की वाणी गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे जो अनुभव हैं वो गलत हो सकते हैं। क्योंकि वह अनुभव धन की कामना से हो सकता है, वह अनुभव स्त्री की कामना से हो सकता है, वह अनुभव पुत्र की कामना से हो सकता है, वो गलत हो सकते हैं। लेकिन भगवान का अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा और आपको समझाया। वेदोदितम सुखम कर्म, वेदोदितम सुखम कर्म नित्यम कुर्यात अतीन्द्रतः। वैदिक ऋषि कहते हैं जो वेद विहित कर्म हैं उनको नित्य करो, सदा ही करो, अतीन्द्रतः आलस्य को छोड़कर करो, प्रमाद को छोड़कर करो। तद्धि कुर्बन यथाशक्ति, और उन कर्मों को जो वेद विहित कर्म हैं, यज्ञ कर्म, दान कर्म, तप कर्म और अपना जितने भी संपूर्ण कर्तव्य कर्म हैं उनको करने से, यथाशक्ति उनको करने से आपनोति परमाम गतिम, शास्त्रकार कहते हैं आप परम गति को प्राप्त करेंगे। और आप परम गति को प्राप्त करेंगे, ऐसा मत किसका है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निश्चितम मतम उत्तमम, यह उत्तम जो मत है वो मेरा मत है। जो उत्तम मत है वो मेरा मत है। आज के प्रसंग में आपने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण जिन साधनों को बता रहे हैं, जिन कर्मों को बता रहे हैं, करना ही कर्तव्य है, और उन कर्मों को उन कर्तव्य समझकर करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, परमात्मा के स्वरूप का अधिक दर्शन करते हुए, अपने स्वरूप और परमात्मा की एकता का दर्शन करते हुए अपने जीवन में श्रेय को और सौभाग्य को प्राप्त करें। मैं तो गुरुओं का बड़ा आभारी हूँ। गुरुओं की मेरे पर बड़ी कृपा है, जिनकी कृपा से आज मैं जहाँ तक पहुँचा। तो मैं तो कहता हूँ, गुरुबिन माला फेरते, करते गुरुबिन दान, सो सब मिथ्या जानिए, योग यज्ञ तप ज्ञान। जो गुरु के बिना माला फेरते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, संध्या करते हैं, वो सब मिथ्या है। योग यज्ञ तप दान ये सब मिथ्या। ऐसा ही संत महापुरुषों ने कहा, गुरुबिन माला फेरते, करते गुरुबिन दान, सो सब मिथ्या जानिए, योग यज्ञ तप ज्ञान। जग में गुरु अनेक हैं, जग में गुरु अनेक हैं, सत का सतगुरु और। गुरु तो आपको बहुत मिलेंगे जगत में, जग में गुरु अनेक हैं, परंतु जो सत्य तत्व को बताने वाला, जो तत्व का ज्ञान कराने वाला, जो आपको संन्यास के तत्व को बताए, त्याग के तत्व को बताए, इनका ज्ञान कराए, उसके तत्व का ज्ञान कराए, ऐसा गुरु कोई मिलेगा। जग में गुरु अनेक हैं, सत का सतगुरु और जब ज्ञानी सतगुरु मिले तब पावे निज ठौर। जब ज्ञानी सतगुरु प्राप्त होते हैं तब हमें निज ठौर प्राप्त होता है, अर्थात मैं कौन हूं इसका बोध होता है। जो चारों पुरुषार्थ जिस तत्व को प्रकट कर रहे हैं,
तभी तो मोक्ष होगा। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश ने कीन। राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी हुए और भगवान शंकर हुए। गुरु महेश ने कीन, तीन लोक तारण तरण सो गुरु के अधीन। जो तीनों लोकों के स्वामी रहे उन्होंने भी गुरु की शरणागति स्वीकार की, गुरु के अधीन रहकर इस संसार में जीवन जिया। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। 7 दीप हैं, 7 दीप 9 खंड में, नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु करे सोई होत है, ईश्वर किया न होए। जो गुरु करते हैं वही होता है। अब यहां का ईश्वर किया न होए, क्योंकि गुरु ने हर ने जन्म दियो जग माई, और जग में जन्म दे करके हमें उलझा दिया। धन संपत्ति में, मकान दुकान में, पुत्र पौत्र आदि में, स्त्री आदि में, तमाम प्रपंच में, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, इसमें सभी प्रपंच में, पूरे प्रपंच में हमको वो गाड़ दिया, सना दिया, डुबा दिया। ईश्वर ने जन्म देकर संसार में, और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरु आए, उन्होंने हमें आवागमन से मुक्त किया। 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, इसलिए गुरु से कोई बड़ा नहीं है। गुरु करे कोई होता है, ईश्वर किया न हो। क्योंकि वह परमात्मा जो अदृश्य सत्ता है, जो अविनाशी सत्ता है, वो गुरु के रूप में ही हमारे सामने है। सतगुरुदेव अखंडमम अनुचर परम प्रकाश, उन्होंने परम प्रकाश का दर्शन हमें कराया। जो अखंड आनंद स्वरूप सतगुरुदेव हैं, जब उन्होंने परम प्रकाश का दर्शन कराया तो पूर्ण बोध कराए के हमें भी हमारे स्वरूप का पूर्ण बोध कराया। पूर्ण बोध कराए के दियो मोह आनंद, मुझे परमानंद में डुबा दिया, परम आनंद में डुबा दिया। जीवन परम शांति से ओतप्रोत कर दिया, भर दिया। परम सुख से, शाश्वत सुख से भर दिया, शाश्वत आनंद से भर दिया। ऐसे सतगुरुदेव भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, फिर प्रणाम करता हूँ। आइए, द्वापर के सतगुरुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपना निश्चय किया हुआ उत्तम मत आपके सामने रखा, आपने समझा और इसको समझकर अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें, परम आनंद और शांति का अनुभव करें, शाश्वत सुख का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर सुंदर विचार भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बार ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में परम पवित्र सभी भाई बहनों के, सभी श्रोताओं के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।